नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सेजवार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आपको पता है कि चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने आपको स्टार्ट करा दिया था। तो उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5B। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 5B में क्या है? 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी बनाइए। दोस्तों, इस अनुक्रम के हमें 5 पद लिखने हैं और इसके संगत श्रेणी बनानी है। तो किस प्रकार से हम इसकी श्रेणी बनाएंगे वो आप देखिए। 5 पद और संगत श्रेणी, तो ये इसमें A1 दिया है, AN बराबर 3AN-1 + 2 दिया है। सभी के लिए ये टॉपिक दे रहा है। देखिए यहाँ पे अभी आपको ऐसा लग रहा है जैसे क्या किटकिटनासा बना हुआ है सॉरी, ये देख लीजिए, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये एन फैन देख के आप घबराइए मत, कुछ नहीं है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे एन का मान बड़ा है या बराबर है 1 के। दोस्तों, ये चीज़ जो लिखी है समझ लीजिए, आप ध्यान देना, इसको तो हम बाद में निपटेंगे इससे। ये क्या लिखा है? एन बड़ा है या बराबर है 1 के, यानी एन का मान या तो 1 होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा नहीं होना किसी कीमत पे। तो देखिए शुरू करते हैं। यानी एन का मान 1 हो सकता है लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से छोटा नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, ये एन का मान बड़ा होना चाहिए 1 से, तो हम यहाँ रखेंगे एन बराबर 2 रखने पर, यानी 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है लेकिन एन का मान 1 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, चलिए हमने 1 से बड़ा ले लिया, एन बराबर 2। तो जहाँ जहाँ ये पहले लिख लीजिए क्या दिया है, AN बराबर 3AN-1 + 2। ठीक है, ये लिखा है। हम इसमें क्या लगाएंगे, n बराबर 2 लगाएंगे। तो n बराबर 2 रखने पर क्या होगा, n की जगह 2 रख दीजिए, ये वाला बराबर 3AN की जगह 2 रख दीजिए n की जगह, और -1 + 2। तो A2 बराबर 3। अब 2 - 1 कितना बचा, 1 बचा, +2। A2 बराबर, दोस्तों देखिए इसका प्रथम पद दिया है, दूसरा पद निकाल रहे हैं हम 3। A1 का वैल्यू कितना है, A1 देखिए, A1 का वैल्यू है 3, तो हम यहाँ 3 रख देंगे +2। अब देखिए A2 बराबर 3 तरह के 9 और 2 11, यानी दूसरा पद निकल आया। पहला पद ये दिया था, दूसरा ये निकल आया। पूछ कितने रहा है, 5 पद। तीसरा, अब A3 देखेंगे, A3 अर्थात n बराबर अब रखेंगे 3। तो n बराबर 3 रखने पर क्या दिया है हमें, AN बराबर 3AN-1 और +2, ये हमें दिया है। ठीक है, रख दीजिए n बराबर 3, तभी हमें A3 मिलेगा। n की जगह कितना रख दिया, 3 बराबर 3AN की जगह 3 - 1 और +2। तो A3 बराबर 3, A3 - 1, तो ये A2 बचा +2। A3 बराबर, A2 की वैल्यू देखिए दोस्तों, A2 की वैल्यू कितनी है, 11 निकाल ली हमने, तो 3 × 11 + 2। तो A3 बराबर 11 × 3 = 33 और 2 35। यहाँ पे दोस्तों A3 की वैल्यू आ गई 35। ठीक है, अब देखते हैं A4। क्या दोस्तों, A4। तो A4 के लिए हमें n बराबर 4 रखना पड़ेगा। n बराबर 4 रखने पर तो सूत्र क्या है, AN बराबर 3AN-1 + 2, यही है ना। ठीक है, लगा देते हैं। n की जगह कितना, 4, तो A4 बराबर 3AN की जगह 4 - 1 + 2, यही चल रहा है। ठीक है, तो A4 बराबर 3, A4 - 1, तो ये बचेगा A3 + 2। चलिए A4 बराबर 3 × A3 की वैल्यू कितनी निकाल ली दोस्तों, 35 + 2। तो A4 बराबर 35 दिया होता है दोस्तों 105 + 2, तो A4 की वैल्यू आ गई 107। ये दोस्तों चौथा पद आ गया। ठीक है, 5 पद कह रहा है तो हम 5 पद 5 और निकाल लेंगे। तो n बराबर 5 रख देंगे। अब n बराबर 5 रखने पर क्या है, AN बराबर
3a(n-1 + 2), तो a n की जगह 5, ठीक है, इक्वल टू 3a(n) की जगह 5 - 1 + 2, तो a5 बराबर 3, a5 - 1 ये हो गया 4 + 2, a5 बराबर 3 इंटू a4 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, a4 ये रहा हमारा 107, ठीक है, + 2 कितना हो जाएगा ये, a5 बराबर जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 321 + 2, तो a5 की जो वैल्यू आई वो आई दोस्तों यहाँ पर 323, कितनी आ गई, 323। दोस्तों इस तरह से हमने पांचों पद निकाल लिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसके संगत श्रेणी भी बनाइए, तो संगत श्रेणी यहाँ लिखेंगे, आता है श्रेणी, श्रेणी है क्या क्या है श्रेणी, a1 a2 a3 a4 और a5 ... मान लगा दीजिए सबके। a1 का मान कितना दिया है 3, a2 कितना निकाल लिया 11, a3 कितना निकाल लिया 35, a4 कितना निकाल लिया 107 और a5 कितना निकाल लिया 323। तो दोस्तों ये इसके संगत श्रेणी बन गई। उम्मीद करते हैं आपको इसमें कोई समस्या नहीं आई होगी। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा पॉइंट क्या है इसका देख लेते हैं उसको भी। हाँ, दूसरे पॉइंट में दोस्तों लिखा है a1 = -1, ठीक है, a1 = -1 और an बराबर कितना दिया है इसमें, an बराबर an-1/n ये दिया है, जहाँ n की जो वैल्यू दे रहा है n का मान बड़ा या बराबर होना चाहिए 2 से, ठीक है, n का मान बड़ा या बराबर होना चाहिए 2 के। तो दोस्तों देखिए एक चीज़ हम यहाँ आपको और समझाएंगे। जैसे अब हमें a1 तो दिया होता है, ठीक है, a1, तो हम अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, a2 चाहिए हमें। तो इसमें शर्त में क्या कह रहा है, n का मान 2 हो सकता है या 2 से बड़ा भी हो सकता है। ऊपर क्या था, ऊपर भी यही था कि n का मान 1 हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो 1 हमने इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि a1 तो हमें दिया ही है, ठीक है, तो a1 लगाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होती, 3 ही निकल के आता, ठीक। तो हमने यहाँ पे 1 से बड़ा लगाया, यानी 2 की ज़रूरत थी, a2 निकालेंगे। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर, आप समझ रहे होंगे कि हमने वहाँ 1 था तो 2 लगाया, यहाँ 2 है तो 3 लगाए। दोस्तों कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमें a1 के बाद जो अनुक्रम श्रेणी बनाएंगे वो a2 बनाएंगे। तो हम यहाँ n बराबर 2 भी रख सकते हैं या 2 से बड़ा भी, दोनों चीज़ें हैं। तो हम यहाँ रखेंगे n बराबर 2 रखने पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो an बराबर an-1/n यही है, n की जगह 2 बराबर a2 - 1/n की जगह 2, ठीक है। अब देखिए a2 बराबर a2 - 1 क्या बचेगा 1/2, तो कितना आ जाएगा a2 का मान, a1 का मान दिया -1, a1 का मान कितना -1/2, तो a2 की वैल्यू आ गई -1/2। दोस्तों ऐसे ही हम दूसरा निकाल लेंगे, n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर, ठीक है। तो n बराबर 3 रखेंगे, रखिए n की जगह कितना लगा देंगे 3 बराबर n की जगह कितना लगा देंगे 3 - 1 और बट्टे में n की जगह 3, ठीक है। a3 बराबर a3 - 1 बचा तो गया 2 बचा /3, तो a3 बराबर a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू है वो है -1/2 और /3, ये 3 दोस्तों ऊपर जाएगा यहाँ 2 के बगल में, तो आ जाएगा -1/6। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, n बराबर 4 रखने पर, तो n बराबर 4 रखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे n की जगह कितना रख रहे हैं 4,
इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 बट्टे में एन की जगह 4। ठीक है, A4 बराबर ए 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बट्टे 4। A4 बराबर कितना हो गया, A3 का मान कितना आया है -1/6 1/6 अपॉन 4। तो ये जो 4 है वो ऊपर जाएगा 6 के बगल में, तो कितना आ जाएगा -1/24। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पांचवा A5 यानी n बराबर 5 रखने पर, जब n बराबर 5 रखेंगे तो A5 हो जाएगा, और यहाँ an की जगह 5 - 1 अपॉन n की जगह 5। A5 बराबर 5 में से 1 जाएगा तो A4 बट्टे 5 यानी A5 बराबर A4 की वैल्यू कितनी आई है -1/24 और अपॉन 5, तो ये ऊपर जाके 24/120 यानी -1/120। तो दोस्तों ये आ जाएगा A5 की वैल्यू, यानी हमने पांचों पद निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अनुक्रम यानी श्रेणी बनाएंगे। अब तो श्रेणी में जो जो वैल्यू आई है उसको रख दीजिए। कितना आया, पहला -1 है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा ये है। यहाँ हम लिखेंगे अतः श्रेणी। क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः श्रेणी। अतः श्रेणी पहला था -1, पहला कितना था दोस्तों -1 था, -1। दूसरा है -1/2, तीसरा -1/6 यानी -1/2 -1/6 -1/2 -1/6 अगला और देख लीजिए क्या है 1/6 के बाद में -1/24 और -1/120 यानी -1/24 और -1/120 यही है, कॉमा डॉट डॉट डॉट। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल 5 पद चाहिए थे और हमारे 5 पद आसानी से आ चुके हैं। दोस्तों अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरे में क्या है इसका, तीसरे में A1 बराबर A2 बराबर दिया है 2, AN बराबर दे रहा है AN -1 और -1। ये चीज़ जहाँ n की वैल्यू 2 से बड़ी ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों, n की वैल्यू 2 से बड़ी ही होनी चाहिए। ये चीज़ इसमें साफ साफ दी है। ठीक है, इतना A1 बराबर A2 यानी A1 और A2 दोनों के मान 2 दे रहा है, AN का इतना दे रहा है, जहाँ n का मान 2 से बड़ा होना चाहिए। यार स्थिति में चलिए हल करते हैं। तो A1 A2 दोनों दिए हैं, तो हमें A1 और A2 निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम स्टार्ट करेंगे A3 से। और वैसे भी यहाँ 2 से बड़ा ही मान कह रहा है, तो n बराबर 3 रखने पर, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। n बराबर 3 रखेंगे, तो n बराबर जब 3 रखेंगे तो ये देखिए क्या है, AN बराबर AN -1 और -1 इतना है, तो AN की जगह कितना है 3 इज इक्वल टू AN की जगह 3 -1 और -1 ये ऊपर चल रहा है, तो A3 बराबर यहाँ क्या बचा, 3 में से 1 गया 2 A2 और -1। दोस्तों A2 की वैल्यू हमें दी है कितनी है 2, तो 2 - 1 करेंगे तो A3 की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है दोस्तों, A1 A2 A3 3 हो गए। चौथा n बराबर 4 रख देंगे, 4 रखने पर, तो n बराबर जब 4 रखेंगे तो क्या है सूत्र, AN बराबर AN -1 इतना है। n की जगह 4 लगा दो बराबर A, यहाँ भी 4 -1 और ये वाला -1। ठीक है, इसको यहाँ नीचे लिखना है -1, ऊपर ज़्यादा हो गया, इसको काट देते हैं। ठीक, कितना रहेगा, A4 बराबर 4 -1 तो A3 और -1। A3 की वैल्यू लगा सकते हैं दोस्तों आप, A3 की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे A4 का मान 0 आ गया। एक और बचा दोस्तों A5 निकालेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, n बराबर 5 रख देंगे, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
n बराबर 5। तो क्या है सूत्र, ए एन बराबर ए एन माइनस 1 और माइनस 1। तो ए एन की जगह 5 बराबर ए एन की जगह 5 माइनस 1 और माइनस 1, इतना ही है। A5 बराबर ए एन की 5 माइनस 1, 4 बचा माइनस 1। तो A5 बराबर A4 की वैल्यू कितनी निकाली है, 0 माइनस 1। जब 0 में से माइनस 1 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, माइनस 1 ही बचेगा, माइनस 1। तो इस तरह से हमारे 5 पद पूरे हो चुके हैं, आ चुके हैं। अब हम श्रेणी लिख देते हैं, अतः श्रेणी। अतः श्रेणी, भाई क्या है श्रेणी, A1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। A2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। A3 की वैल्यू कितनी है, 1 है। A4 की वैल्यू कितनी है, 0 है। A5 की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 है। इस प्रकार से हमारी श्रेणी के 5 पद कंप्लीट हो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको 5B का पहले के तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले पार्ट की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए दूसरे में क्या है, निम्नलिखित श्रेणी के रिक्त पदों को भरिए या खाली जगह भरो, ऐसे हमने लिख दिया शॉर्ट में। तो दोस्तों ये आपका पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, ठीक है। चलिए ये तीसरा पद है, क्या है तीसरा। अब हमने आपको बताया था, पदों के सूत्र बताए थे। चलिए हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर जो पदों के सूत्र थे वो क्या थे, ये थे दोस्तों पदों के सूत्र। पहला पद तो ए होता है, ये आप जानते हैं। दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d, पांचवा पद a प्लस 4d। ऐसे ही अगर छठवें पद की बात करें तो छठवां पद हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 5d। दोस्तों यहाँ देखिए आप, एक घटता है, पहले में a, दूसरे में a प्लस 1d, तीसरे में a प्लस 2d, चौथे में a प्लस 3d, पांचवें में a प्लस 4d, छठवें में a प्लस 5d, ऐसे ही डॉट 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 करके बढ़ता चला जाता है। तो ये दोस्तों हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। पहला पद तो ये दिया ही है, तीसरा पद ये है। तो दोस्तों पहले पद का तो कोई सूत्र होता नहीं है, तो पहले पद को तो हम ए लिखते हैं, a बराबर 2 है, ठीक है, इसका कोई सूत्र नहीं लगा सकते। तीसरा पद दोस्तों दिया है, तीसरा पद दिया है 26। यहाँ से हमें कुछ मिलेगा। तीसरे पद का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तीसरे पद को कहते हैं a प्लस 2d। यहाँ हम लगा देते हैं a प्लस 2d बराबर 26। देखिए a का मान 2 लगा दो, प्लस 2d बराबर 26, ठीक है। चलिए 2 को उधर ले चलते हैं तो कितना बचा, ये 2d बराबर 26 और ये प्लस 2 इधर आके हो जाएगा माइनस 2। तो 2d बराबर 26 में से 2 गए तो 24 और 2 से कट गए 12 बार, तो d बराबर तो आ गया यहाँ से 12। दोस्तों हमें यहाँ से एक चीज़ मिल गई, सार्वंतर। क्या मिल गया, सार्वंतर, यानी इनके बीच में अंतर कितना है, ठीक, सार्वंतर। अब हमें दूसरा पद चाहिए, दूसरा पद। तो दोस्तों दूसरे पद का क्या सूत्र होता है, चलिए दूसरा पद है ये ब्लैंक वाला, दूसरे पद का सूत्र होता है a प्लस डी। लगा दीजिए, यहाँ पे a भी है हमारे पास और d भी है, तो दूसरा पद निकालेंगे, दूसरा पद, हाँ, a प्लस डी। तो a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 12 और 12 और 2 14। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये खाली जगह भरना बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आ जाएगा 14। देखिए दोस्तों दूसरा, तो इसका दूसरा क्या है, ये भरना है और ये भरना है, 2 पद हमें भरने हैं। तो ये पहला पद है a, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो दोस्तों दूसरा पद दिया है तो हम दूसरे पद का ही सूत्र लगाएंगे। दूसरा पद कितना दिया है, 13, और दूसरे पद को दोस्तों क्या कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा पद होता है a प्लस डी। तो a प्लस डी की वैल्यू दी गई है आपको 13, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट समीकरण। अब पहले की तरह नहीं रहा दोस्तों, थोड़ा सा चेंजेसन है इसमें, ठीक है। चलिए अब दिया है आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद। तो चौथा पद कितना दिया है इसको भी देख लेते हैं। चौथा पद दिया है 3। चौथे पद का सूत्र क्या होता है दोस्तों, चौथे पद का होता है, यहाँ फिर देख लेते हैं अगर आपको नहीं अभी आ रहा है तो a प्लस 3d। तो a प्लस 3d बराबर दिया है
कितना दिया है 3। ये हो गया सेकंड समीकरण। ठीक है दोस्तों, 2 समीकरण हो गए। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर लेते हैं। वह सेकंड को हल करने पर तो a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर 3। चलिए हल करेंगे तो यहाँ क्या होगा, घटाने पर चिन्ह बदल दीजिए या घटाने पर लिख दीजिए। प्लस ए माइनस ए कैंसिल, ये d माइनस 3d, d माइनस 3d। ठीक है, और 13 में से 3 गए तो 10 बचे। अब d में से 3d जाएगी तो कितना बचेगा दोस्तों, माइनस 2d बचेगा बराबर 10। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, d बराबर ये 10 बट्टे -2 इधर आ जाएगा, 2.10, तो d की वैल्यू आ जाएगी -5। तो देखिए दोस्तों, ये सार्वंतर आ गया। कितना आ गया सार्वंतर, -5। ठीक है, सार्वंतर कितना आ गया, -5। अब इस -5 को अगर हम यहाँ रखते हैं पहले समीकरण में तो हमें a का मान मिल जाएगा। चलिए समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट है a प्लस डी बराबर 13। ठीक है, a की वैल्यू हमें निकालनी है, d की वैल्यू दे रहा -5 बराबर 13। अब a बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बराबर 13, इसको उधर ले चलते हैं तो a बराबर 13 और ये माइनस वाला इधर आके हो जाएगा प्लस का, तो a बराबर आ जाएगा 18। दोस्तों पहला पद यानी इसमें आ जाएगा आपका 18, भर गया एक। चलिए इसके बाद अगला ये और रह गया। ठीक है, कौन सा पद है ये है तीसरा। ठीक है, तीसरा पद, तीसरे पद का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तीसरे पद का क्या सूत्र होता है ये तो आप जानते ही हैं। तीसरे पद का सूत्र नहीं जानते तो हम आपको दिखा देते हैं। तीसरे पद का सूत्र होता है a प्लस 2d। चलिए तीसरा पद निकालना है हमें, a प्लस 2d। सबके मान मालूम है, a का भी पता है हमें। अब तो a का मान कितना, 18 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है, d का -5 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 18 -5 दूनी 10 और 18 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो ये दोस्तों आपका तीसरा पद आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको कि दोस्तों ये खाली जगह भरना आपको आ गई होगी। चलिए अगला देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड में क्या है, 5 कोमा खाली जगह कोमा एक और बॉक्स है और कोमा 9/2 है। ठीक है, चलिए इसको भी हल कर लेंगे। कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या दिया है, पहला पद दिया है और लास्ट दिया है, लास्ट 1 2 3 4 यानी चौथा पद। चौथे पद का सूत्र a प्लस 3d बराबर 9/2। ठीक है, इतना हो गया। इसको पहला समीकरण मान लेंगे, या a की वैल्यू यहाँ दी गई कितनी है, 5 लगा दो, 5 प्लस 3d बराबर 9/2। 5 को उधर ले चलते हैं तो 3d बराबर 9/2 माइनस हो गया 5, 3d बराबर 2.10 यानी 9 माइनस 10/2 ऐसे ही होगा। 3d बराबर 9 में से 10 जाएगा -1/2 और ये 3 गुणा वाला भाग में आएगा तो d बराबर -1/3 दूनी 6। ये आ गया आपका सार्वंतर। अब दूसरा वाला दूसरा पद चाहिए तो दूसरे पद का तो अब आपको सूत्र मालूम ही होना चाहिए, क्या होता है, a प्लस डी। a की वैल्यू कितनी है, 5 है, d की वैल्यू कितनी है, माइनस प्लस लगाएंगे लेकिन माइनस हो जाएगा। तो देखिए 6.30, तो 30 माइनस 1/6 यानी 29/6। तो दोस्तों दूसरा पद ये आ जाएगा, तो दूसरे पद में आ जाएगा 29/6। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। तो हमारा जो दूसरा पद था वो कितना आ गया, 29/6 आ गया।
ठीक है, चलिए एक बार इसको और चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। तो जैसे क्या क्या दिया था एक बार फिर से चेक कर लें। तीसरे में क्या था 5, ये खाली जगह, ये खाली जगह, और दोस्तों यहाँ 9 सही 1/2 था, 9 सही 1/2, ये तो मिसप्रिंट हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ 9/2 को ही मान लेते हैं हम। अब तो आगे आप भी समझ जाएंगे। चलिए दूसरा पद आ गया, तीसरे को भी निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये हो गया है तो आप उसको हल कर सकते हैं अपने आप। तीसरा पद, सॉरी इसका दूसरे के बाद में तीसरा पद, तीसरा पद क्या होता है, a + 2d, a की वैल्यू 5 है, ठीक है, a की वैल्यू ऊपर आप देख रहे हैं 5 है, प्लस 2 × d की वैल्यू कितनी है, d -1/6 है, 2 3 जा 6, तो 5 - 1/3, 3 5 15 और -1 और बट्टे में 3, 15 में से 1 गया 14/3। तो दोस्तों यहाँ भर जाएगा 14/3। तो दोस्तों एक यहाँ गलती हुई थी, गलती ये थी कि ये जो वैल्यू 9/2 लिख दी है हमने, यहाँ पर 9 सही 1/2 लिखा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से भी लगा सकते हैं उसको। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इतना ही बता रहे हैं क्योंकि हमें कहीं जाना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो को लेकर पुनः आपके लिए जल्द से जल्द हाजिर होंगे। ऐसे ही खाली जगह के इसके कई पार्ट रह गए हैं, अभी चौथा 5वां और रह गया है। तीसरे को भी हम दोबारा से बताएंगे क्योंकि ये 9/2 की जगह, सॉरी 9 सही 1/2 की जगह 9/2 लिख गया है, कोई बात नहीं है, हम तीसरे को एक बार दोबारा बता देंगे। दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इनको साझा करें। साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का हर एक अपडेट से आप जल्द से जल्द रूबरू हो सकें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।